नमस्कार। मैं आशा बंसलकर एक बार फिर आपके बीच में अपने वही योग के प्रोग्राम को लेकर, जिसका नाम है प्राण और प्राणायाम, जो आपके सामने माना टीवी इंटरनेशनल के सौजन्य से प्रस्तुत हो रहा है। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। योग क्या जोड़ता है? ये हमारी बहुत सारी चीजों को जोड़ता है। रोग से निरोगता को, लक्ष्य से लक्ष्य साधने को, आचार से विचार को, अस्वस्थता को स्वस्थता से, क्रोध को शांति से योग जोड़ता है। योगाभ्यास करने वाला इंसान हर परिस्थिति में अपने अंतर्गत से जुड़ा रहता है। हम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने मन और तन को परिस्थितियों के साथ लड़ने के लिए, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बनाने के लिए तैयार जरूर कर सकते हैं, और ये योग का प्रसाद है। आपका कोई भी रोग हो, चाहे वो मानसिक है, चाहे शारीरिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे भौतिक है, आप योगाभ्यास करते हुए अपने शरीर की एनर्जी को एकत्र करके, कलेक्ट करके उस चीज पर आप काम करें, एज ए मेडिसिन उस एनर्जी को काम करें, निश्चित आपका वो रोग दूर होगा। आने वाले एपिसोड्स में आपको ऑरा क्लीनिंग हम जरूर आपको बताएंगे, और उसमें हमारी जो एनर्जी कलेक्ट होती है और जो एनर्जी हमारे शरीर के हर भाग पे काम करती है, उसमें आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। हमारे योग के क्रम में जो पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था, वो था शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम ठंडक देता है, ये हमने आपको बताया। वो जो भी शरीर में जलन दूर करता है, उसी का ये सेकंड पार्ट है, सेकंड क्रिया है। इसका नाम है शीतकारी। शीतकारी वो प्राणायाम का नाम था, शीतली प्राणायाम। ये इस प्राणायाम का नाम है शीतकारी प्राणायाम। शाब्दिक अर्थ क्या है? शीत मैंने ठंडा, कारी मैंने संचार। हमारे शरीर में ठंडक का संचार करने वाला प्राणायाम। इस प्राणायाम का भी वही सब लाभ है जो शीतली का लाभ है। इसको करने की विधि अलग है, या जो योगाभ्यासी शीतली प्राणायाम को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते, अभ्यास करते करते तो सब कुछ होगा, करत करत अभ्यास पे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। सिल पर निशान तक पड़ जाता है। ये तो एक छोटा सा योगाभ्यास है, लेकिन अगर अभ्यास करते करते भी हम इस प्राणायाम को, शीतली प्राणायाम को ठीक से ना सीख पाए, तो हम शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसका भी वही लाभ है जो शीतली का लाभ है, लेकिन हमें इसको कब नहीं करना। इस शीतकारी में 2-3 चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है। वो क्योंकि ये ठंडक का काम है, इसका काम है शरीर को बहुत ठंडक देना। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, गर्मी के मौसम में और खास तौर से रेगिस्तान में, आप सब जानते हैं रेगिस्तान में जो गर्मी पड़ती है, तो वहां सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत होता है, सैंडी सैंड होता है। ऊपर से धूप पड़ रही है, रेत गर्म हो गया है, पूरी हवा गर्म हो गई है, और फिर वो जो लू चलती है वो पूरे शरीर को इस कदर गर्म कर देती है कि लोगों की उस गर्मी से मौत भी हो जाती है। पानी वहां कम होता है रेगिस्तान में, तो पानी मिल नहीं पाता, ऊपर से नीचे से सब गर्म हो रहा है, तो आदमी गर्मी से मर जाता है। रेगिस्तान तक में इस प्राणायाम का अभ्यास जिन्होंने भी किया है इतनी गर्मी में, वो लोग मरे नहीं, वो पीरियड उनका निकल गया। इस प्राणायाम का इतना बड़ा लाभ है। लेकिन
हमें इसको कब कब नहीं करना। जिनको दमा है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, गले में कोई खराश है, कानों की कोई समस्या है, टॉन्सिल्स है, तो हमें शीतकारी प्राणायाम नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी दमा ठंडक से हमारे को दुख बना रहा है। ऊपर से हम शीतकारी करेंगे तो कफ बढ़ जाएगा, तो हमें इसका नुकसान होगा। हमें इन दोनों प्राणायाम में बस थोड़ा सा नियमों का ध्यान रखना है, करने का ध्यान रखना है। लाभ हमने पिछली बार भी आपको बताया था, लाभ इसके वही है, ये हमारे बीपी को सामान्य करता है, तापमान को हमारे सामान्य करता है, वात पित्त कफ तीनों चीजों को ये कंट्रोल करता है, एसिडिटी को कंट्रोल करता है। हमारी ब्रेन में इसका बहुत लाभ है, शीतकारी, क्योंकि ब्रेन में जब हमारे विचारों की गर्मी ऊपर आती है तो दिमाग का बैलेंस हमारा खराब हो जाता है। एक अच्छा भला सोचने समझने वाला इंसान जिसका ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव है, काम कर सकता है, लेकिन विचारों की गर्मी, नेगेटिविटी की गर्मी उसके दिमाग को बिल्कुल डंप कर देती है, सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देती है। तो शीतकारी प्राणायाम जो अभ्यास करने वाले लोग हैं, उन्होंने इस चीज का रिजल्ट देखा कि उनके ब्रेन में भी इसका पावर हुआ, ब्रेन में शांति रही, विचारों में शुद्धता रही, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ हम लोग बहुत जल्दी जल्दी जाने के लगे, नेगेटिविटी बहुत देर तक हमारे अंदर रुक नहीं पाई, बिकॉज शीतकारी से हमारा मन और हमारा तन ठंडक में, गर्मी में नहीं है। ये इसका लाभ है। डिप्रेशन को किसी हद तक शीतकारी दूर करता है। माइग्रेन में भी इसका लाभ देखा गया। अभी जब हम इसको करेंगे आप देखेंगे कि वो जो लोग इसका अभ्यास करते हैं वो लोग, उनको पता है कि ऐसा ठंडक होता है जैसे हम आइस को सर्व कर रहे हैं, जैसे हम ठंडा पानी पी रहे हैं। हमारे मुंह का सलाइवा गर्म नहीं है। आप नॉर्मल अपनी जीभ को अपने मुंह में घुमाते देखिए, आपको सलाइवा गर्म नहीं लगेगा। लेकिन जब हम उसी सलाइवा को शीतली और शीतकारी में यूज करते हैं, इस प्राणायाम को करते हैं, तो वो सलाइवा एकदम से ठंडा होकर हमारे अंदर पहुंचता है। आप अभ्यास करके इस चीज को महसूस कर सकते हैं। हमारे लीवर को लाभ देता है। शीतली प्राणायाम हमारे लीवर को डिटॉक्स करने में भी बहुत लाभ देता है, क्योंकि जब इसकी ठंडक अंदर पहुंचती है और लीवर में अगर कोई हमारे कोई भी हमारा उसमें एसिडिक कुछ भी है, वो अपने आप निकलने लगता है और हमारे लीवर को भी बहुत लाभ होता है इससे। और क्या क्या इसके लाभ हैं? माइग्रेन में बहुत लाभ है, क्योंकि अभी आप करने के वक्त आप महसूस करेंगे कि इसकी जो ठंडक है वो यहाँ पूरा में चलती है, पूरे में हमारी खून। अब चलेंगे हम इसकी विधि की बात, रिपीट करूंगी जरूर, क्योंकि ये श्वास भी हमें मुंह से लेना है। तो हमें शुद्ध वायु में ओपन में बैठकर, जहां धूल ना उड़ रही हो, मिट्टी ना हो, किसी तरह का कोई तिनका या ऐसी हवा ना चल रही हो कि तिनके, मिट्टी या कुछ ऐसा उड़ के हमारे श्वास के साथ मुंह के जरिए हमारे अंदर चला जाए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। जल के पास हम कर भी सकते हैं, क्योंकि जल के पास धूल मिट्टी नहीं उड़ता है, तो जल की ठंडक हमारे इस प्राणायाम के साथ मिलकर हमें और ज्यादा लाभ देती है। वात, पित्त, कफ, ये तीनों जब हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं तो हमारे शरीर को जलाने लगते हैं, पेट में जलन होने लगती है, हर एक भोजन एसिड बनाने लगता है। हमारे प्राणायाम करने से क्या क्या लाभ होता है, ये इस प्राणायाम का तो मैं आपको बता ही रही हूँ। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, जितने पार्ट्स हैं, वो सब सुचारू काम करते हैं। जिस जिस अंग का जो जो काम है वो सही काम करता है, तो और हम भोजन भी सही खा रहे हैं, तो उस भोजन से रस जो हमारे शरीर को मिलना चाहिए वो सही अंगों में जाकर सही मशीन में अपना काम कर कर सही रस को हमारे शरीर में संचार करता है। हमारा ब्लड
प्यूरिफाई ही रहता है, साफ ही रहता है। और अगर ब्लड हमारा साफ है तो हमारी नस नाड़ियों में एक शुद्ध रक्त का संचार हो रहा है, तो हमें रोग होगा ही नहीं। जितने भी शरीर में रोग होते हैं वो सब इसी वजह से होते हैं कि किसी ना किसी अंग में कोई ना कोई कीटाणु, कोई ना कोई एसिड, कोई ना कोई और जर्म्स पहुंच जाते और वो दूसरे अंगों को भी इफेक्ट करते हैं। यही कारण है कि प्राणायाम करते करते हम हर क्रिया हमारे शरीर की शुद्ध होने लगती है। यहाँ एक चीज मैं आपको और बताऊंगी, मल मूत्र का त्याग, ये दोनों प्राणायाम मल मूत्र के त्याग को भी बहुत सुचारू कर देते हैं। एक पहचान आपको बताती हूँ कि हमारे अंदर का सिस्टम ठीक है। आप मल त्याग के लिए गए, आप गए हैं और आप बैठने के बाद तुरंत आपके अंदर से मल त्याग हो गया और विद इन 1 to 5 मिनट्स आप रिलीज अपने आप को फ्रेश करके वहां से उठ गए, तो इट मीन्स आपके अंदर का सिस्टम ठीक है। यही मूत्र त्याग में है। आपको प्रेशर हुआ, आप मूत्र त्याग के लिए गए, आपने तुरंत मूत्र त्याग किया और तुरंत आप आ गए, तो इट मीन्स आपका सिस्टम ठीक है। इसके विपरीत हम बहुत देर तक हम टॉयलेट के लिए बैठे रहें, हम फ्रेश ना हो, हमारी फीलिंग फ्रेश ना हो, या हम ये ना सोच पाए कि मैं बिल्कुल फ्रेश हो चुका हूँ, अब मुझे उठना चाहिए, जाना चाहिए, इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द सिस्टम विद बॉडी। शीतकारी प्राणायाम हमारे शरीर के अंगों से एसिड को हटाकर मल त्याग में भी, मूत्र त्याग में भी लाभ देता है। शीतकारी की विधि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। शुद्ध वायु में बैठकर, किसी भी आसन में बैठकर, किसी भी पद्मासन, अर्धपद्मासन, सिद्धासन, सिद्धासन में बैठकर हम इसको कर सकते हैं और चेयर पर बैठकर भी हम इसे कर सकते हैं। अब इसकी विधि मैं आपको बता रही हूँ। शीतली में हमने जीभ को बाहर निकाला था, जीभ की नाली बनाई थी, तब हमने श्वास को सर किया। इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं करना। हमने अपनी जीभ को दोनों दांतों को बंद करके उसके पीछे लगाना है। जब मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। और सी सी की आवाज निकालना है, सी की आवाज, सी की आवाज निकालना है। और उसके बाद उस स्लाइवा को, जो ठंडा स्लाइवा है, अंदर हमें निगल कर, अंदर हमें गटक कर, उसको पीकर कुंभक लगा लेना है। और कुंभक लगाने के बाद हमें जालंधर बंद करके उसी तरह से रोककर कुछ देर अपनी शक्ति अनुसार रोकना है और फिर गर्दन को सीधा करके हमें श्वास को बाहर छोड़ देना है। ये है शीतकारी प्राणायाम की विधि। अब आपको मैं करके दिखा रही हूँ, आप इसको देखेंगे। हम सबसे पहले श्वास लेंगे, श्वास को बाहर छोड़ देंगे, दांतों को आपस में जोड़ लेंगे, जीभ को बंद दांतों के पीछे लगाएंगे। श्वास को छोड़ दें। फिर से करती हूँ। जो भी दर्शक लोग मेरे साथ इसका अभ्यास कर रहे हैं वो जरूर ये महसूस कर रहे होंगे कि हमारा स्लाइवा बहुत ठंडा होकर अंदर जा रहा है। फिर से हम करेंगे।
श्वास को हमने छोड़ दिया। फिर से एक बार और मैं आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि यही इच्छा है मेरी कि सब प्राणायाम हम अच्छे से सीखें और इसका पूरा लाभ लें। फिर से हम करेंगे। पहले हम श्वास लेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, दोनों दांतों को आपस में बंद करेंगे, जीभ को दांतों के पीछे लगाएंगे और सी की साउंड करते हुए श्वास को अंदर खींचेंगे मुंह से। यहाँ एक और चीज मैं आपको बताऊं, इसका अभ्यास करने के लिए आप पूरा प्राणायाम ना करके इसके छोटे छोटे भाग भी कर सकते हैं, जैसे कि श्वास को पीते जाइए, श्वास को पी के बाहर श्वास को छोड़ते जाइए। जब तक हम इसका पूरा अभ्यास ना कर पाए तो हम ये छोटे छोटे अभ्यास के जरिए इसके अभ्यास को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि इस तरह से अभ्यास करके तब हम अभ्यास करने के बाद कुंभक लगाएं और फिर जालंधर लगाएं, जालंधर बंद लगाएं और फिर रुकें और फिर श्वास को छोड़ें, तो हमें इसका पूरा लाभ होगा। यहाँ इन दोनों अभ्यास शीतली प्राणायाम एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, जो हमें जीभ की नाली बनानी है। और शीतकारी प्राणायाम, इसकी हमें टाइमिंग भी बढ़ाना है। तो ये है शीतकारी प्राणायाम। इन दोनों प्राणायाम का बहुत लाभ है हमारे शरीर में। बस कुछ सावधानियां जो मैंने आपको बताई वो आपको याद रखनी है। स्वच्छ वायु में करना है, विंटर में नहीं करना, सर्दी के मौसम में नहीं करना, गर्मी के मौसम में करना है। चेहरा तनाव रहित रखें, ठंडक को महसूस करते जाएं, मन को शांत रखें और पॉजिटिव विचारों को अपने अंदर चलाने दें। अब इस प्राणायाम से मेरा मन शांत हो जाएगा, इस प्राणायाम को करने से क्रोध शांत हो जाएगा, मेरी एसिडिटी कम हो जाएगी, मेरा ब्रेन अच्छा काम करेगा, मेरा बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ये है पॉजिटिव थिंकिंग। जैसा सोचेंगे वैसा होगा और होगा प्राणायाम के अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से। जिस तरह भोजन हमें दिन में 3 बार चाहिए, एक बार का भोजन 3 समय का हमारा शरीर की जरूरत को पूरा नहीं कर सकता, हमें तीनों समय भोजन में कुछ ना कुछ चाहिए। इसी तरह प्राणायाम हमें निरंतर चाहिए। हम एक दिन कर ले फिर ना करें, छोड़ दें, तो हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना है,
इसको अपने जीवन का एक भाग बनाना है और तभी हम अपने इस सुंदर जीवन को स्वस्थ, सुंदर और शांत तरीके से जी सकते हैं और भगवान की दी हुई इस सुंदर दुनिया को अच्छे मन से देख सकते हैं, इसका हम आनंद ले सकते हैं। यही योग का प्रसाद है। नमस्कार।